नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज़ चैनल। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विकास नगर की। विकास नगर में एसडीएम कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की ज़मीन पर जो लोग यहां पर काफ़ी लंबे समय से निवास कर रहे हैं और उनके पक्के मकान वहां पर बने हुए हैं, इसी को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार के माध्यम से भेजा है। आप बता दें कि उनके साथ यहाँ पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के यहाँ पर ज़मीन पर निवास कर रहे हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और वहीं उन लोगों की यहाँ पर मांग है उन्हें कहीं विस्थापित किया जाए, वहाँ पर उन्हें यहाँ से ना हटाया जाए। बाशिंदों का कहना है कि यहाँ पर हमारी पूरे जीवन भर की यहाँ पर पूंजी हमारी तरफ से मकान बनाने में लगा दी गई है। अगर हमें यहाँ से हटाया जा रहा है तो हमारे परिवार और साथ ही बच्चों का क्या होगा। पहली चीज ये है कि अतिक्रमण, अगर अतिक्रमण है तो वहाँ पे पानी का कनेक्शन किसने दिया, वहाँ बिजली का कनेक्शन किसने दिया, वहाँ राशन कार्ड किसने दिया, वहाँ वोटर कार्ड किसने दिया, वहाँ स्वास्थ्य कार्ड किसने दिया। जब हर चीज़ सरकार ने उनको दी तो सरकार ने ये स्वीकार किया है कि यह अतिक्रमण नहीं है। सरकार ने उनको बचाने की कोशिश की। सरकार का अर्थ है पिछले 25-30 साल में रहने वाली कोई भी सरकार। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो बिंदु ये है कि जल विद्युत निगम वाले जिन लक्ष्यों को लेकर घूम रहे हैं, ज्ञापन दिया है सर अतिक्रमण को लेकर। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विकासनगर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबंधित एक ज्ञापन दिया है, जिसमें तहसील विकासनगर में स्थित शक्ति नहर के किनारे की भूमि पर कब्जेदारों को बेदखल किए जाने की कार्रवाई को स्थगित करने के विषय में जो है इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया। और वैदिक मिशन के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जगबीर सानी के नेतृत्व में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी विकास नगर विनोद कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात अवैध अतिक्रमणकारियों के यहाँ पर साथ तहसील विकास नगर पहुंचे थे और वहीं वैदिक मिशन के कार्यकर्ता भी जगबीर सानी के नेतृत्व में एसडीएम विकास नगर से मिले और उन्हें ज्ञापन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम दिया गया। कहा कि यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने में लेट क्यों किया जा रहा है, जबकि अतिक्रमण को हटाने के लिए 11 मार्च का समय अवैध अतिक्रमणकारियों को यहाँ पर दिया गया था ताकि वो खुद यहाँ पर उसको हटा दें, तो इसलिए जल्द से जल्द हटाने की उन्होंने मांग की है। तरीके से बसे हैं तो भी इनका विरोध होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है ये तो एक तरह की डेमोग्राफी चेंज के तहत कुछ समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत बसाए गए लोग, ठीक है। और इसमें उसके बाद में इसमें जो है खनन माफिया और भू माफिया लोग सम्मिलित हुए, जिन्होंने जो है कुछ सफेदपोश लोगों की मिली भगत से इनको यहाँ बसा दिया। और खबर लक्सर से है। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित यहाँ पर धदेकी ढाणा गांव में प्रेम प्रसंग के चलते 17 वर्षीय किशोर के यहाँ पर जो है एक किशोर की हत्या का मामला सामने आया। मृतक की बहन और साथ ही उसके प्रेमी और साथ ही प्रेमी के दोस्त ने मिलकर रस्सी से गला घोंटकर किशोर की यहाँ पर हत्या कर दी थी और प्रेमी राहुल के घर में उसके शव को दफना दिया गया था। सोमवार को लक्सर पहुंची हरिद्वार की एसपी क्राइम रेखा यादव ने यहाँ पर प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया। रेखा यादव ने बताया कि यहाँ पर मृतक की बहन का पड़ोसी युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। मृतक को यहाँ पर इसका पता चला तो उसने बहन को समझाने के बाद भी यहाँ पर उसकी बहन अपने प्रेमी से छिप कर मिलती रही और प्रेम संबंध में यहाँ पर रोड़ा बनने के कारण बहन और साथी प्रेमी ने मिलकर जो है यहाँ पर एक किशोर की हत्या करने का प्लान बनाया था। की जानकारी पुलिस को 10 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें व्यक्ति के मृतक के परिजन द्वारा थाने आकर के एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा अपने बेटे की गुमशुदगी के संबंध में जानकारी दी गई। जिस तत्पश्चात पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें छानबीन हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी बीच जानकारी प्राप्त होती है कि लड़के की बहन का किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते हुए कभी अक्सर परिवार में वाद विवाद चलता रहता था। तो इस सूचना पर उसकी बहन को थाने बुलाया गया और उसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान कुछ संदेहास्पद बात प्रकाश में आई, जिसके चलते लड़की के द्वारा अपने मित्र, जो पुरुष मित्र है उसका नाम बताया गया, उसको भी थाने पर बुलाया गया, उससे भी पूछताछ की गई। तो दोनों की बातों में कुछ संदेहास्पद चीज़ें सामने आई। उत्तराखंड में 6 मार्च से हाई स्कूल
और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड के जिलाधिकारी ने यहाँ पर जिले में नकल विहीन शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराने को लेकर बैठक की। साथ ही हरिद्वार के जिलाधिकारी ने यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी से परीक्षा केंद्रों की यहाँ पर जानकारी ली। इस बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट और साथ ही केंद्र व्यवस्थापक भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से यहाँ पर बड़ी खबर आपको बता दें कि यहाँ पर बिजनौर में नगीना के यहाँ पर आतंक के साय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर गुलदार पशुओं और साथ ही यहाँ पर मासूम बच्चों पर लगातार हमला कर रहा था। अब वन विभाग ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर दिया है और साथ ही यहाँ पर जिससे जानवरों में अब राहत की सांस ली। पीछे को हट जाओ, चोट मार लगा ये बहन। और इसलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। बदलते मौसम यहाँ पर कई तरह की वायरल बीमारियाँ लगातार उत्पन्न हो रही हैं और इन बीमारियों को यहाँ पर अधिकतर छोटे बच्चों पर ही सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। गर्मियों के मौसम यहाँ पर बच्चों को किस तरह से इन बीमारियों से सुरक्षित रखा जाए और इन बीमारियों से क्या लक्षण होते हैं, इन बीमारियों की क्या कुछ पहचान होती है, इन सभी विषयों पर SN मेडिकल कॉलेज के यहाँ पर बाल रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजेश्वर दयाल से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको सुनवाते हैं। बदलता हुआ मौसम है और इस मौसम का प्रभाव ज़्यादातर छोटे बच्चों पर पड़ता है। तो ऐसे मौसम के अंदर वायरल जैसे कह सकते हैं एक तरीके के जो वायरल बुखार वगैरह होते हैं और भी अन्य कई तरह की बीमारियां होती हैं जो बच्चों को अपनी आगोश में ले लेती हैं। तो इन बीमारियों से ऐसे मौसम में किस तरह बचा जाए और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इस समय बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। हमारे साथ SN मेडिकल कॉलेज के विभाग अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह के बचाव करने हैं इन बीमारियों से। सर, सबसे बड़ी बात, इस मौसम के अंदर ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक होती हैं? धन्यवाद। मेरा नाम प्रोफेसर राजेश्वर दयाल है। मैं बाल रोग विभाग का अध्यक्ष हूँ SN मेडिकल कॉलेज में। इस सीज़न में बच्चों में खांसी, ज़ुकाम, बुखार का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। जितना छोटा बच्चा है उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर असर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर बच्चे को हल्का सा भी खांसी ज़ुकाम हो, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सलाह लें। सर, गर्मी के मौसम में एक चिकन पॉक्स वगैरह करके भी कोई बीमारी होती है, उसकी भी स्थिति काफ़ी देखने को मिलती है। तो इस बीमारी को लेकर किस तरह के इसके शुरुआती लक्षण और किस तरह से इसके बचाव होते हैं, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है गर्मी के माहौल में से ज़्यादा पाया जाता है। अब इस बीमारी के टीके उपलब्ध हैं। एक तो वो टीके ज़रूर लगवाएं। दूसरी चीज़, अगर बच्चे के शरीर पे किसी प्रकार के भी दाने आते हैं तो उसको नज़रअंदाज ना किया जाए, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ये वो बीमारी कि अगर हो भी जाती है और उसका जल्दी इलाज शुरू कर दिया जाता है तो बहुत अच्छी तरह से और जल्दी ही कंट्रोल हो जाती है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद की मुढ़ा पांडे थाना इलाके में उस समय यहाँ पर पुलिस और साथ ही बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, जब बाइक सवार बदमाशों को यहाँ पर पुलिस के द्वारा रोकने की यहाँ पर कोशिश की गई, जिस पर यहाँ पर बदमाशों की तरफ से यहाँ पर पुलिस पर फायरिंग भी कर दी गई थी और पुलिस की तरफ से यहाँ पर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें यहाँ पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी। साथ में यहाँ पर आरोपी ने अपना नाम नाजिम पुत्र शादाबी ग्राम सरसखेड़ा थाना मुंडा पांडे का रहने वाला बताया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर आरोपी पर आधा दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। पुराने मुकदमे में आरोपी जेल भी जा चुका है। जनपद के यहाँ पर अलग अलग थानों में मामला दर्ज है। आरोपी थाना कटघर में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहा था। ये आज थाना मुड़ा पांडे पुलिस जो प्रभारी निरीक्षक थाना मुड़ा पांडे पेट्रोलिंग पर थे। उसी समय सामने से एक बाइक आती हुई दिखाई पड़ी। उसको जब रोका गया तो उसने भागना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी थी। उसने पूछताछ में अपना नाम नाजिम बताया, नाजिम पुत्र सिताबी, और ये सिरसखेड़ा गांव थाना मुड़ा पांडे का रहने वाला है। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो पता लगा कि इसके ऊपर पूर्व में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, जिसमें ये जेल जा चुका है, जो विभिन्न थानों से हैं। साथ ही वर्तमान में ये थाना कटघर से एक अभियोग में वांछित भी था।